बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस का इंसानियत के दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 27 दहशतगर्द जहानु वासिल, मुतादिद जख्मी, 155 मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया गया। फोर्सेस की मौसर कार्रवाई के बाद दहशतगर्द छोटी टोलियों में तकसीम, अफगानिस्तान में मास्टरमाइंड और सलूतकारों से राबते में हैं। खुदकुश बमबारों ने 3 जगहों पर औरतों और बच्चों को ढाल बना रखा है। ऑपरेशन में एहतियात बरती जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत, यरगमालियों की फौरी रिहाई का मुतालबा। बुज़दिल दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाएंगे सदर और वज़ीर आज़म का आज़म। आसिफ अली जरदारी का सिक्योरिटी फोर्सेस को मौसर कार्रवाई पर खराज तहसीन, कहा दहशतगर्दों का इस्लाम, पाकिस्तान और बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। शहबाज शरीफ बोले दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना है। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। बैंकिंग आउटलुक मुस्तहकम से मुस्बत कर दी। रवा माली साल मुआशी तरक्की 3% रहने का इम्कान। और किसानों में 10 अरब रुपए की तकसीम, बिलासूद कर्जे, गवर्नेंस बेहतर कर दी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 1 साल की कारकर्दगी अवाम के सामने रख दी। तकरीब से खिताब में बोले कराची में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर है, दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग मंसूबा बनाया जा रहा है। दहशतगर्दों का इस्लाम, पाकिस्तान और बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, बुज़दिलों को अंजाम तक पहुंचाएंगे सदर और वज़ीर आज़म का आज़म। आसिफ अली जरदारी का सिक्योरिटी फोर्सेस को मौसर कार्रवाई पर खराज तहसीन। मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मासूम शहरियों को निशाना बनाना बुज़दिलाना अमल करार दिया, कहा दहशतगर्द पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने कहा घिनौने फेल में मुलव्वस अनासिर से आनी हाथों से निपटा जाएगा। गवर्नर सिंध का गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान से रब्ता, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत, क़याम अमन के लिए सियासी इस्तेहकाम को ज़रूरी करार दिया। मासूम मुसाफिरों पर फायरिंग करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वजीर दाखिला का ऐलान, वजीर आला बलूचिस्तान से मुसलसल राबता, हर मुमकिन मुआवनत की यकीन दहानी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बुरुए कार लाने का आज़म। सरफराज बुगटी ने कहा दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाएंगे। सूबाई वजीर ज़हूर बुलेदी ने कहा यरगमालियों की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। मामला हसास होने के पेश नज़र एहतियात के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद है जल्द हालात काबू में आ जाएंगे। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले के बावजूद भारत प्रोपेगेंडे से बाज न आया। भारतीय सोशल मीडिया पर AI वीडियोस, पुरानी तस्वीर और फेक व्हाट्सएप पैगामात की भरमार। पोस्टर्स के जरिए हिजान पैदा करने की मजमूम कोशिश। भारतीय मीडिया भगौड़े बलोच रहनुमाओं के तजिए दिखाकर गुमराह करने लगा। अवाम मुस्तनद ज़राए से मालूमात लें। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा, JIT ने अलीमा खान और उमर अयूब को तलबी के नोटिस जारी कर दिए। अलीमा खान को आज और उमर अयूब को कल तलब किया गया। JIT के पास रहनुमाओं से मुतालिक शवाहिद मौजूद। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स केस की समाअत। कंपनियों के वकला की निशानदेही पर लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स में ज़ेरे इल्तिवा तमाम अपीलें सुप्रीम कोर्ट मुंतकिल। किसानों में 10 अरब रुपए की तकसीम, बिलासूद कर्जे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, गवर्नेंस बेहतर कर दी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 1 साल की कारकर्दगी अवाम के सामने रख दी। तकरीब से खिताब में कहा बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ मंसूबों पर काम किया। कराची में कई तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। मेयो अस्पताल में इंजेक्शन से मरीजों को रिएक्शन से अम्मात। डायरेक्टरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल ने पंजाब भर में निजी कंपनी के इंजेक्शन का इस्तेमाल फौरी रोकने का हुक्म दे दिया। फैसले का मकसद मरीजों का तहफ़्फ़ुज़ करार।
रमजानुल मुबारक का दूसरा अशरा आ गया, मगर महंगाई का तूफान रोका ना जा सका। कराची से पेशावर और गिलगित से गवादर तक खाने पीने की चीजों के दाम बेलगाम। फल और सब्जियों की सरकारी निर्ख से जायद कीमतों पर फरोख्त। चिकन 750 रुपए किलो तक पहुंच गया। चीनी भी शहरियों को कड़वी लगने लगी। कराची में फी किलो 170 से 180 रुपए में फरोख्त जारी। कराची के इलाके सोराबगोड में फायरिंग, मियां बीवी जान से गए। मुल्जिमान ने दोनों अफराद को सरों में गोलियां मारकर कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक वाकया जाती दुश्मनी का नतीजा लगता है। तहकीकात जारी। कराची के इलाके गार्डन में छीनी गई कार को रोकने पर मुल्जिमान की फायरिंग। पुलिस एहलकार जख्मी। कार में मर्द, खातून और बच्चा सवार थे। मुल्जिमान ने गाड़ी छोड़ी और शहरी से मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गए। एबटाबाद में स्कूल के बच्चों की गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में ड्राइवर और तालिबा जाँ भाग। 11 बच्चे जख्मी हो गए। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आजाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का तीसरा रोज। रात भर वक्फे से बारिश और बर्फबारी जारी रही। कई राबता सड़कें बंद हो गईं। कोयटा में बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल बरसे। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, शिमाली बलूचिस्तान और बलाई पंजाब में बारिश का इम्कान। यूक्रेन रूस के साथ 30 रोज की जंगबंदी और फौरी मुज़ाकरात के लिए तैयार। सऊदी अरब में बड़ी पेशरफ्त। अमरीका अब रूस को सीज फायर की पेशकश करेगा। मार्को रूबियो ने कहा मादनियात पर जल्द मुआहदा तय पा जाएगा। ट्रंप का यूक्रेनी सदर को फिर व्हाइट हाउस बुलाने का इंदिया। कीव की फौजी इमदाद और इंटेलिजेंस के तबादले की सहूलत बहाल कर दी। अमेरिका का स्टील और एल्यूमीनियम की दरामदात पर ग्लोबल टैरिफ नाफिज। दोनों धातु और मसनूआत पर 25% टैक्स। कनाडा, ब्राजील, मेक्सिको और जनूबी कोरिया सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे। ऑस्ट्रेलिया की इस्तस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। फलस्तीनी तालिब इल्म महमूद खलील की गिरफ्तारी के खिलाफ अमरीका भर में एहतजाज। न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया और जॉर्जिया में मुजाहरे। फौरी रिहाई का मुतालबा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने महमूद खलील को हमास का हामी करार दिया। मुल्क बदर करने के फैसले पर कायम। शाहीनों ने कीवीज के देश के लिए उड़ान भर ली। कौमी T20 स्क्वाड लाहौर से न्यूजीलैंड के लिए रवाना। मुख्तसर फॉर्मेट में ग्रीन शर्ट्स की क़यादत सलमान आगा करेंगे। नायब कप्तान शादाब खान ने कहा नए खिलाड़ियों से उम्मीदें वाबस्ता हैं। उम्मीद है कामयाबी मिलेगी। पहला T20 16 मार्च को क्राइस्ट चर्च में होगा। PSG ने लिवरपूल को यूएफा चैंपियंस लीग से बाहर कर दिया। प्री क्वार्टर फाइनल में पेनल्टी शूट आउट पर कामयाबी हासिल की। बार्सिलोना ने बेनफिका को 3-1 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। और नंबर 2 सीड ईगा श्यान्तिक इंडियन वेल्स मास्टर के क्वार्टर फाइनल में राउंड ऑफ 16 में जमहूरिया चेक के खिलाड़ी को स्ट्रेट सेट्स में हरा दिया। मर्दों के मुकाबले में डेनमार्क के हॉलगर ने स्टेफानूस को शिकस्त दे दी।